एक टाइम में हमारे देश में बहुत सारे इलाकों में महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था उनके पति की मृत्यु के बाद, और इसी का नाम दिया गया था सती प्रथा। कहा जाता था इससे महिलाएं पवित्र हो जाती है। आपने सती प्रथा के बारे में सुना या पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है सती प्रथा को अंजाम देने का तरीका कितना दर्दनीय और इंटरेस्टिंग हुआ करता? बहुत सारे बुद्धिजीवी इसमें मिलकर दिमाग लगाए थे इस प्रथा को अंजाम देने के लिए। आप खुद सोचिए, एक महिला को जिंदा जलाया जा रहा है और वो रास्ते में लोट लोट कर हंस रही है। कभी सोचा ऐसा वो क्यों करती थी और कैसे करती थी? सती करने का प्रोसेस इतना निर्दयी और इंटरेस्टिंग हुआ करता था कि उस जमाने की जो दूसरी महिलाएं थी वो भी इसका विरोध नहीं कर पाती थी, और तो और उल्टा उनका साथ देती थी दूसरी महिलाओं को सती करने के लिए। गांव में जब भी किसी महिला को सती किया जाता था तो सबसे पहले उस महिला को एक कटोरा भांग और धतूरा पिलाकर उसे मदहोश कर दिया जाता था। जब वह शमशान की ओर जाती थी तो कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी रास्ते में जमीन पर लेट जाती थी। और उस जमाने में अंधविश्वास इतना फैला हुआ था कि दूसरी महिलाओं को लगता था कि परमात्मा की इसके ऊपर कृपा हुई है, इसलिए ये हंसते हुए जलने जा रही है। इसके बाद उस महिला को उसके पति की चिता में बैठाकर कच्चे बांस की मछिया बनाकर उसे इससे बांध दिया जाता था, क्योंकि ये डर रहता था कि जो जलने वाली महिला है वो नियंत्रण न खो दे और चिता से कूदकर बाहर न आ जाए। और चिता पर बहुत सारा राल और घी डालकर उसे धुआं धुआं कर दिया जाता था ताकि दूसरा कोई देखकर इसे डर न जाए। फिर दुनिया भर के ढोल, करतार, शंख बजाए जाते थे ताकि महिला का रोना, चीखना, चिल्लाना और विनती करना किसी को सुनाई भी न दे, ताकि लोगों के अंदर सहानुभूति न आए और ये प्रथा ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे। चिता ठंडी होने के बाद उस जगह पर एक स्मारक बना दिया जाता था उस महिला के नाम का, और लोग उसकी पूजा करते थे। 1829 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की मदद से इस प्रथा को खत्म किया था, लेकिन ये प्रथा फिर भी खत्म नहीं हुई थी और कुछ कुछ इलाकों में अभी भी इसे फॉलो किया जाता था। फिर हैदराबाद के 6th निजाम महबूब अली खान ने 12 नवंबर 1876 में खुद एक चेतावनी घोषणा जारी करके इस प्रथा को जड़ से खत्म करने की पहल की। इंडिया में आखिरी बार सती राजस्थान के देवराला गाँव में 1987 में रूप कंवर का किया गया था। इसके बाद हमारे देश में बहुत बड़ा पब्लिक डिबेट भी हुआ और 45 लोगों के ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हुई, लेकिन रिसेंटली 2024 में इसका फैसला आता है और गवाह न होने के कारण सारों को दोष मुक्त कर दिया जाता है।